त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। त्रिनेत्र परिवार की ओर से आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हाथ में पूजा की थाली, बिल्व पत्र, पुष्प, दीप और बम बम का उच्चारण। महाशिवरात्रि के पर्व पर आज जिले के हर शिवालय में यही दृश्य देखने को मिला। कहीं फूल बंगला सजाए गए तो कहीं भोले भंडारी का भस्म से श्रृंगार किया गया। भोर होते ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ लग गई। कोई सिर पर कलश तो कोई कंधे पर कावड़ लिए भोले के द्वार पहुंचा। कुछ भक्तों की टोली ढोल नगाड़ों की धुनों पर झूमती नजर आई। भक्ति का आलम ऐसा रहा कि हर तरफ हर हर महादेव से गुंजायमान हो गया। शिवलिंग पर दूध धतूरा तो किसी ने गंगा जल चढ़ाकर भोले बाबा की आराधना की। सरदार शहर के सब्जी मंडी स्थित रघुनाथ मंदिर शिवालय सहित शहर के शिव मंदिरों में दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। चूरू में भी महाशिवरात्रि पर्व पर श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ बाबा के जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक व फल चढ़ाकर वातावरण को आध्यात्मिक बना दिया। शहर में नयाबास शिव मंदिर, शंकरनाथ जी की छतरी, गंगामाई मंदिर के शिवालय, ओम कॉलोनी के शिव मंदिर, जयपुर आरओबी के पास शिव मंदिर, सब्जी मंडी के महामंगलेश्वर महादेव मंदिर, पुलिस लाइन शिव मंदिर, 12 महादेव मंदिर आदि जगहों पर अल सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। वहीं रतनगढ़ में भी आज महाशिवरात्रि के अवसर पर शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। शहर के स्टेशन रोड, महामंगलेश्वर शिवालय, रामचंद्र पार्क स्थित रामेश्वरम शिवालय, परमाणा ताल स्थित भूतनाथ शिवालय, समाधि स्थल स्थित शिवालय सहित कई शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का आवागमन शुरू हो गया, जो समाचार लिखे जाने तक अनवरत जारी था। वहीं रात्रि में सामूहिक आरती का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालु भाग लेंगे। इस शिवालय की विशेषता ये है कि वर्ष पर्यंत यहाँ प्रत्येक सोमवार को भोले बाबा का अभिषेक वर्षों से किया जा रहा है। गत शिवरात्रि से पार्श्व ज्योतिर्लिंग की पूजा का अनूठा प्रयोग महामंगलेश्वर शिवालय में किया गया था। महामंगलेश्वर शिवालय की स्थापना को 111 वर्ष होने के उपलक्ष्य में आगामी वर्ष में पार्थिव शरीर 111 पार्थिव ज्योतिर्लिंग का अभिषेक किया जाना पंडित लीलाधर जी चौमाल के सानिध्य में प्रस्तावित है। यहाँ इस बाबा की मूर्ति की असीम अनुकंपा है कि रतनगढ़ में ताल वाले बालाजी के बाद में प्रतिदिन आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या इस मंदिर में ही अत्यधिक रहती है। तारानगर के वार्ड संख्या 28 स्थित प्राचीन शिवालय में भी महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आज साहित्य आचार्य पंडित गोपाल शास्त्री के आचार्यत्व में शिव परिवार की मूर्ति स्थापना करवाई गई। पंडितों के विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ शुरू हुए अनुष्ठान में यजमान अशोक गर्ग के साथ महेंद्र सरावगी, सुरेश सरावगी, अंजनी सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आज चूरू के वार्ड नंबर 47 स्थित शिवालय में गोरखनाथ जी मंदिर की नींव रखी गई। इस दौरान सभापति पायल सैनी व वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद बालान के हाथों से नींव की ईंट रखवाकर निर्माण कार्य शुरू करवाया गया। इस अवसर पर भक्तदान, सुशील पंवार, गोगराज हरनारायण आदि मौजूद रहे। खुशी हुई आज का जो टाइम चल रहा है उसमें धार्मिक भावनाओं को लेकर जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो होते रहने चाहिए। समय की आज मांग है। और आपके समाज के अंदर एक अंबेडकर भवन भी बना हुआ है, जिसके अंदर अभी हमने नगर परिषद की तरफ से अशोक पंवार के अभिशंसा के ऊपर वहाँ पर ओपन जिम, बच्चों के लिए खेलने के लिए एक ओपन जिम का टेंडर किया है। और उसके बाद में जल्द ही सभी समाज के बच्चों के लिए वहाँ पर युवाओं के लिए कसरत करने के लिए जो है वो जिम बन जाएगी। उसके बाद में भी आपका जो पार्षद है, युवा पार्षद अशोक, इसी के अभिशंसा के ऊपर कुछ और कार्य भी अभी बाकी है। वहीं का कुछ गेट का कार्य है, कुछ सड़क के कार्य हैं जो जल्द ही करवाए जाएंगे।
आप सभी लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी कि समाज के उत्थान के लिए अगर किसी भी तरीके की कोई भी काम की ज़रूरत हो, कोई भी जो विकास कार्य है, आप हमें आकर बताएं बेझिझक होकर, और हमें खुशी होगी आपकी मदद करने में। और आने वाली जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, उनके विकास के अंदर भागीदार बनने के अंदर हमें बेहद खुशी होगी। बाकी सभी लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं। रतनगढ़ स्थित प्राचीन भूतनाथ मंदिर से शिवरात्रि के अवसर पर आज भगवान शंकर की बारात निकाली गई। इस दौरान बारात में झांकियां भी सजाई गई। बारात प्राचीन भूतनाथ मंदिर से रवाना होकर अशोक स्तंभ, घंटाघर, सब्जी मंडी होते हुए पुनः मंदिर पहुंची। इस अवसर पर कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत, भंवरलाल शर्मा, रमेश ठटेरा सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। गांव घांगू में भी आज महाशिवरात्रि का पर्व भक्ति भाव के साथ मनाया गया। अल सुबह से ही मंदिरों में हर हर महादेव और शिव स्त्रोत के पाठ गूंजने लगे। इस अवसर पर आग, धतूरा, बिल्व पत्र, फल फूल चढ़ाकर और पंचामृत से अभिषेक कर भगवान भोलेनाथ की आराधना कर खुशहाली की कामना शिव भक्तों के द्वारा की गई। गाँव के हनुमान मंदिर, ठाकुर जी के मंदिर स्थित नर्मदेश्वर महादेव और जीण माता मंदिर में बने शिवालय में दिन भर भक्तजनों का तांता लगा रहा। चूरू के प्रतिभानगर स्थित श्री श्याम मंदिर में आज शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं महाशिवरात्रि के पावन अवसर के चलते बाबा श्री श्याम दरबार का फूलों से श्रृंगार भी किया गया। मंदिर के पुजारी संतोष बुढ़ाडरा ने बताया कि शोभा यात्रा में निशान व 51 ध्वजा के साथ साथ शिव पार्वती, राधा कृष्ण, हनुमान द्वारा शिव पूजा आदि की सजीव झांकियां भी सजाई गई। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध जारी है, जो अभी थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस स्थिति में राजस्थान के भी काफी संख्या में लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं। वहीं राजस्थान के चूरू से भी कई युवक युवतियां यूक्रेन में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। युद्ध के हालात को देखते हुए वहां फंसे हुए बच्चों सहित उनके माँ बाप की भी नींद उड़ी हुई है। भारत सरकार के प्रयासों से यूक्रेन से बच्चों की भारत वापसी जारी है। इसी क्रम में यूक्रेन से 2 बच्चे सोमवार को तारानगर पहुंचे। अपने घर पहुंचकर जहां बच्चों ने चैन की सांस ली, वहीं अपने बच्चों को देखकर माता पिता, परिवार व परिजनों के चेहरे खुशी से खिल उठे। तारानगर के डॉक्टर दुलाराम सागर के बेटे नवीन व बेटी रुचि यूक्रेन के इवानो यूनिवर्सिटी से MBBS की पढ़ाई कर रहे थे। नवीन ने बताया कि उन्हें भारत पर पूरा विश्वास था। मेरा नाम नवीन है। मैं यूक्रेन के इवानो फ्रैंकोविच नेशनल मेडिकल स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, जो इवानो ओब्लास्ट में पड़ती है। इवानो फ्रैंकोविच ओब्लास्ट है, तो वो वेस्टर्न पार्ट है, जो यूक्रेन का वेस्टर्न पार्ट है। और मेनली सर ईस्टर्न पार्ट में बम्बार्डिंग स्टार्ट हो गई थी और बहुत ज़्यादा दिक्कतें स्टार्ट हो गई थी। सर ये हालात बने हैं एक्चुअली अचानक से, किसी को कुछ अंदाज़ा नहीं था कि ये हालात स्टार्ट हो जाएंगे। और तो सर हमें अचानक से, हमें भी नहीं पता था कि युद्ध हमें पहले, सबसे पहले ये ब्रीफिंग दी जा रही थी कि ये नॉर्मल है, ये सिचुएशन नॉर्मल है, क्लोजली मॉनिटरिंग हो रही है, एम्बेसी के थ्रू ये पोजीशन आ रही थी। अचानक सर ये कि बम्बार्डिंग वगैरह शुरू हुई, अचानक से युद्ध का माहौल क्रिएट हो गया और हमें सर तुरंत फुर्त में भागना पड़ा एम्बेसी के गाइडलाइंस के अनुसार। तो सर हमने उधर से हमने रोमानिया बॉर्डर पहुँचे। रोमानिया बॉर्डर के हमने क्रॉस किया और उसके अंदर हमारे ऑफिशियल्स ने, राजस्थान नोडल अधिकारी और एम्बेसी ऑफिशियल्स ने बहुत ज़्यादा मदद की। उसके बाद हमने वीज़ा क्लियरेंस किया और उन्होंने हमारा अकोमोडेशन के लिए हमें कुछ शेल्टर्स में रखा। वहाँ पे एक होटल था, उसके अंदर रखा और खाने पीने के लिए अच्छी व्यवस्था की। उसके बाद वहाँ से वो एयरपोर्ट लेके गए और वहाँ से उन्होंने एयर इंडिया की टिकट्स के थ्रू हमें अपने घर के स्वदेश लौटाया। श्री सांगर तारानगर से, और मैं वहाँ पे यूक्रेन में इवानो फ्रैंकोविच नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। और हाल घड़ी वहाँ पे जो ये युद्ध वाली स्थिति हो रखी है, तो हमें इंडियन गवर्नमेंट से इंस्ट्रक्शन आया था कि जितना जल्दी हो सके इस देश को छोड़ा जाए यहाँ से, ताकि सेफली हमें घर पे ले जाया जाए। और जब हम वहाँ से निकले थे उस टाइम काफ़ी मतलब वॉर वाला स्थिति मतलब बन चुकी थी वहाँ पे, और काफ़ी ब्लास्ट होना ये सब होने लग गया था वहाँ पे। और फिर उसके बाद हमें वहाँ से निकाला गया जैसे तैसे करके और बॉर्डर तक लाया गया। फिर उसके बाद वहाँ से एम्बेसी ने हमें परमिशन दिलवाई और बॉर्डर क्रॉस करवाया। उसके बाद फिर एयरपोर्ट से हमें इंडिया इवैक्यूएट किया गया बाय फ्लाइट। वहाँ की स्थितियाँ कैसी लग रही है आपको? हाल घड़ी तो वहाँ पे वही है, वॉर वाली स्थिति हो रखी है और लोग भी काफ़ी स्ट्रेसफुल है, चिंतित हैं वो भी कि पता नहीं मतलब आगे का क्या रहेगा, जीना मरना जो भी है वो सब
बस उसी में चल रहा आपके है। हिसाब से अभी कितने भारतीय बच्चे वहीं फंसे हुए हैं? वहाँ पे लगभग अभी 15,000 के आसपास भारतीय बच्चे होंगे, क्योंकि टोटल 20,000 के आसपास थे। तो कुछ बच्चे खुद से फ़्लाइट करके निकल गए, और जो फंस गए थे जब से मतलब फ़्लाइटें वहाँ पे बंद हो गई, उसके बाद से बच्चे कम से कम 16,000 के आसपास थे, जिसमें से अभी 700 के आसपास बच्चे शायद आए हैं अभी इंडिया। अपने परिजनों के बीच पहुंच के आप कैसा फील कर रहे हैं? ऑब्वियसली अच्छा लगेगा परिवार के बीच में आके, अब ऐसी स्थिति से आके। उस टाइम तो मैं बहुत भयभीत था कि भाई बच्चे कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे, लेकिन सरकार से जो भी हमें मीडिया पे ये टेलीविज़न पे इन पे समाचार सुन रहे थे, उस तरह के होकर के सरकार ने जो है बहुत ही आश्वासन दिया, और सरकार ने कहा कि हम सारे बच्चों को जो है स्वदेश से वापस लेके आएंगे। और फिर जो ही टेलीविज़न पे न्यूज़ देखते थे तो उसमें क्या है कि किसी भी प्रकार के में यूँ नहीं लग रहा था कि भाई इंडिया गवर्नमेंट उनको वहाँ से इवैक्यूएट करेगी और अपने बच्चे सुरक्षित आएंगे। और जो है केंद्र सरकार ने यही किया और बच्चे हमारे सुरक्षित आ गए और हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। कल जी हमें समाचार मिला कि इनसे फ़ोन भी आया पांडे का कि हम वहाँ से चल पड़े हैं, और उस टाइम में बड़ी खुशी हुई। और अभी मेरे को तो इतनी खुशी थी, मैं वहीं से घर से चल पड़ा कि अपने भांजे से मैं मिल के आऊँ उनको, तो इसलिए मैं अभी यहाँ पे पहुँचा हूँ। माता जी, आपको कैसा महसूस हो रहा है? पहले तो मैं खूब डर रही थी, और अब मैं बहुत खुश हूँ मेरे बच्चे घर आ गए। राजस्थान राज्य महिला आयोग अध्यक्ष रेहाना रियाज ने कहा है कि राज्य में महिला उत्पीड़न के प्रकरणों का प्रभावी निस्तारण किया जाएगा और दोषी चाहे कोई भी हो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। महिला आयोग अध्यक्ष ने आज सर्किट हाउस में लोगों से मुलाकात के दौरान विभिन्न प्रकरणों पर चर्चा करते हुए यह बात कही। इस दौरान महिला आयोग अध्यक्ष ने महिला उत्पीड़न सहित विभिन्न मसलों पर लोगों की परिवेदनाएं सुनी। आमजन ने क्षेत्र जन समस्याओं और चूरू के विकास से जुड़े मसलों पर भी महिला आयोग का ध्यान आकर्षित किया, जिस पर उन्होंने आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया और कहा कि प्राप्त पत्र संबंधित को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजे जाएंगे। रियाज ने कहा कि वे पिछले 3 वर्ष में महिला उत्पीड़न से जुड़े समस्त प्रकरणों की सूचना प्राप्त कर रही हैं और उन पर हो रही कार्रवाई की प्रभावी मॉनिटरिंग की जाएगी। इस अवसर पर महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति से जुड़े रियाजत खान, रतनलाल जांगिड़, पूर्व प्रधान रणजीत सात्रा आदि मौजूद रहे। महिला आयोग की अध्यक्ष होने के नाते, क्योंकि चूरू की भी हूँ, और लोग जो महिलाएं हैं अपनी परेशानी लेके आ रहे हैं, तो उनकी बातें सुन रही, निराकरण की कोशिश भी कर रही हूँ। आज छुट्टी के दिन है, इसलिए ऑफिसों में ऑफिस सारे बंद है, तो जो भी उनकी परेशानी है उसकी दूर करने की कोशिश करती हूँ। और चूरू की हूँ, इसलिए चूरू के लोगों की भी कोई ज़रूरतें हैं या दिक्कतें हैं उसके ऊपर भी बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि चाहे कैसे भी हो, कहीं भी रहूँ, जयपुर हो या कहीं रहूँ, चूरू तो नहीं छूटना है। तो इधर की ज़रूरतें भी उतनी ही अहमियत रखते हैं। तो आज फतेहपुर शेखावटी से, रामगढ़ शेखावटी से और इधर आसपास के जो कई महिलाओं के केस भी आए हैं, उनकी भी कोशिश कर रही हूँ उनकी मदद करने की। यूक्रेन की जो बच्चे हैं फंसे हुए हैं, उनकी एक वीडियो आया था मेरे पास में। वो वीडियो हमारी एक न्यूज़ की एक ग्रुप बनी हुई है, जो महिला आयोग की तरफ से एक ग्रुप बनी हुई ऑफिशियल, उसमें मैंने डाल दिया था, क्योंकि बच्चे अपने ही है वो। उसमें उन बच्चों को, चाहे अपनी राजस्थान के बच्चे हो चाहे कहीं और के हो, उन बच्चों को बचाना हमारा दायित्व है। और राज्य सरकार ने भी फिर एक हेल्पलाइन नंबर, 1-2 हेल्पलाइन नंबर दिया है, मैंने कल फेसबुक में भी डाला है। और उनको बचा कर लाना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे नौनिहाल है, वो गए हुए हैं कि पढ़ाई लिखाई करके हमारे देश की सेवा करेंगे। वो उनको बचाना हमारा परम कर्तव्य है। उसके लिए राज्य सरकार बहुत ज़्यादा प्रयत्नशील है, और हम लोग भी जो भी हो सकता है मदद कर रहे हैं। जो लोगों के बीच में मीडिया के पास भी मुद्दा, जो रतनगढ़ का एक आया था, आपने देखा होगा, एक वीडियो आया था, वो वीडियो मीडिया के पास भी, सोशल मीडिया पे भी, सब जगह। और जो बच्चे आ रहे थे, कि मैंने कई बच्चियों से मिली है सर्किट हाउस जयपुर में, वो इतना एक उनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा परेशानी और भय था। जो माहौल से वो निकल कर के आए हैं, वो बताने की स्थिति में भी नहीं थे। भूखे प्यासे
-4 और 5 की टेम्परेचर में वो बच्चे वहीं अपने दिन गुजार रहे हैं। जो भी अभी उधर मौजूद लोग हैं यूक्रेन में, उनके साथ में बहुत ज़्यादा बुरा हो रहे हैं। कह रहे थे कि हम लोग खुले में बिना जो कोई ओढ़ने करने की जो कपड़ा पहन रखे उसके अलावा उनके पास कुछ है नहीं, उन कपड़ों में है, सर्दी से भी। आज हम जो सर्किट हाउस में हमारे महिला आयोग की अध्यक्ष महोदय रियाना रियाज जी, जिन्होंने हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जो ज़मीन आवंटन करवाने में जो मदद की थी, जो धरनार्थी बैठे थे उनका सहयोग किया था, उनके लिए आज हम यहाँ उनका माला पहनाकर उनका स्वागत करने आए हैं। उन्होंने जो अल्पसंख्यक समाज के लिए जो जागृति लाई है और जो बच्चे हैं उनके लिए जो ज़मीन आवंटित कराई है, उनका हम दिल से धन्यवाद करने आए हैं। सरदारशहर के वीर तेजाजी युवा संगठन की ओर से मंजीत सिहाग की 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आज विशाल रक्तदान शिविर एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मंजू पटवारी सहित 471 जनों ने रक्तदान किया। अर्जुन क्लब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शिविर में राजकीय भरतिया हॉस्पिटल, ब्लड बैंक व शेखावाटी ब्लड बैंक की टीम ने रक्त संग्रह का कार्य किया। शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि एसडीएम पवन कुमार, समारोह के अध्यक्ष पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर धनपत सिंह चौधरी, विशिष्ट अतिथि बीडीओ दुर्गाराम पारिक ने किया। इस अवसर पर वीर तेजाजी युवा संगठन के अध्यक्ष देवीलाल भाकर, रजीराम सारण, विद्याधर सारण आदि ने अपना सहयोग प्रदान किया। मंजीत सिहाग की 10वीं पुण्यतिथि पर लगातार लगा रहे हैं और इस बार तो लोगों में इतना उत्साह है कि 350-400 से भी अबो ये यूनिट जाएगा। युवाओं में किस प्रकार उत्साह नजर आ रहा है? युवाओं में तो आप खुद देख लो, युवाओं में तो बहुत जोरदार उत्साह है। वो देख रहे हैं कि भाई जितना ज़्यादा दिया जाए, टीम जितना लेगी उतना हम यहाँ से उपलब्ध करवा देंगे। उत्साह है, शायद इतनी भीड़ है पहले वाले कैंपों में देखने को नहीं मिली, इतनी भीड़ है और बहुत तगड़ा उत्साह है। सभी युवा साथी है, जोर शोर से लगे हुए हैं। जिला स्तरीय कुश्ती सब जूनियर व जूनियर प्रतियोगिता में रतनगढ़ के गांव हामूसर के 10 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। सरदारशहर तहसील के गांव कल्याणपुरा की निरंकारी चिल्ड्रन उच्च माध्यमिक स्कूल में सोमवार को संपन्न हुई प्रतियोगिता के बाद आज गांव हामूसर पहुंचे खिलाड़ियों का अभिनंदन किया गया। कोच राजेश फोगाट ने बताया कि सब जूनियर वर्ग में सुरेश, विजय भामू, रामस्वरूप, सौरभ, परमेश्वर, उमेश सारण, मोहित, दिलीप, दीपिका व बनवारी लाल ने स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। चूरू के पूर्व सभापति गोविंद महंसरिया को राजस्थान वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड का सदस्य बनाया गया है। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने व सामाजिक संगठनों ने आतिशबाजी करके एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। इस दौरान पार्षद अली मोहम्मद भाटी, मनोज भामू, दिनेश चौहान सहित अनेक जन उपस्थित थे। आज यहाँ पे जो गोविंद जी महंसरिया हैं, कांग्रेस के पूर्व पीसीसी अध्यक्ष हैं, पीसीसी सदस्य हैं और जो चूरू के पूर्व चेयरमैन गोविंद जी महंसरिया के जो वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड के सदस्य बनाया गया है। कल जो घोषणा हुई है, राजनीतिक नियुक्ति हुई है राजस्थान सरकार में, उसके उपलक्ष्य पे यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नई सड़क पे कांग्रेस कार्यालय के आगे यहाँ पे खुशी जाहिर की है और पटाखे और मिठाई खिला के यहाँ पे खुशी जाहिर की है। इसी उपलक्ष्य में रतनगढ़ में 132 केवी जीएसएस पर रखरखाव कार्य के चलते बुधवार को 3.5 घंटे बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। जोधपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता वीएल सैनी ने बताया कि बुधवार की सुबह 9 से 12:30 बजे तक 132 केवी जीएसएस पर रखरखाव कार्य किया जाएगा, जिसके चलते रतनगढ़, रीको, गांव लधासर व मेलूसर के फीडर की बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। पिछले 28 वर्षों से प्रति माह के पहले मंगलवार को लगने वाला निशुल्क मिर्गी निदान एवं उपचार शिविर आज रतनगढ़ जिला चूरू में संपन्न हुआ। त्रिवेणी देवी सुरेखा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में यह 330वां कैंप संपन्न हुआ है। इस दौरान 525 मरीजों का उपचार कर पूरे माह की दवाई निःशुल्क वितरित की गई। मुख्य न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर आर.के. सुरेखा ने बताया कि मिर्गी रोगी को खाने पीने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मिर्गी रोगी को फल व सब्जियों को धोकर खाना चाहिए। मिर्गी के दौरों को नियंत्रण के लिए कीटोजेनिक आहार का सेवन करना चाहिए। इस अवसर पर डॉक्टर रोहित सुरेखा, डॉक्टर रक्षित सुरेखा, डॉक्टर जय सिंह आदि ने सहयोग किया। देखिए, आज 330वां शिविर निःशुल्क मिर्गी निदान शिविर का आज हुआ है
और ये त्रिवेणी देवी सूर्यका चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में हो रहा है। आज करीब 510 रोगी आए हैं। महाशिवरात्रि का दिन है लेकिन फिर भी रोगियों की भीड़ लगी हुई है। और आज इस अवसर में बताना चाहूँगा कि मिर्गी रोगी के लिए भोजन भी उतना ही आवश्यक है जितनी दवाई। तो उसको अच्छा भोजन खाना चाहिए जिसमें कि प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। हम आजकल इसमें जिनके दौरे कंट्रोल नहीं होते उनको एक कीटोजेनिक डाइट देते हैं जिसमें कि फैट्स की मात्रा ज़्यादा होती है और कार्बोहाइड्रेट्स की कम होती है। इसको खाने से मिर्गी रोगियों के दौरे कंट्रोल हो सकते हैं। साथ ही उनको शराब का सेवन नहीं करना चाहिए और सिगरेट और नशे की चीज़ें नहीं लेनी चाहिए क्योंकि उससे भी दौरे बढ़ जाते हैं। और आजकल मैं बताना चाहूँगा कि अभी हाल ही में नई दवाइयाँ का इजाद हुआ है जिनको देने से मिर्गी रोगी के दौरे जो नॉर्मली कंट्रोल नहीं हो रहे हैं वो भी हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात हुई है कि नई नई दवाइयाँ आई हैं और वो दवाइयाँ भारतवर्ष में भी उपलब्ध हैं और हम दवाइयाँ देकर मरीज को ठीक कर सकते हैं। असंगठित युवाओं को जगाने व उनकी प्रतिभाओं को उभारने के लिए नेहरू युवा केंद्र पूरे देश में सक्रिय है। ये विचार नेहरू युवा केंद्र के अधिकारी मंगल जाखड़ ने आज रायगढ़ बस्ती में जिला स्तरीय युवा सम्मेलन में कहे। कार्यक्रम में साक्षरता अधिकारी ओम प्रकाश फगेड़िया ने बताया कि सतत साक्षरता अभियान के तहत निरक्षरता के कलंक को मिटाना है। कार्यक्रम में समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले जिले के 20 युवाओं को अतिथियों ने प्रतीक चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर संस्था के निदेशक राजेश अग्रवाल, वार्ड पार्षद विनोद कुमार, समाज सेवी घनश्याम सिंह साखला आदि उपस्थित रहे। ये भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित नेहरू युवा केंद्र के द्वारा आयोजित किया गया है और हमारी संस्था जिला पर्यावरण सुधार समिति ने इसको यहाँ आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में युवाओं को नशाखोरी के खिलाफ, सतत शिक्षा अभियान के खिलाफ, अपने स्वास्थ्य को फिट रखने के लिए, योगा वगैरह के लिए और अन्य जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं युवाओं में उन पर जागृत करने के लिए जिला स्तरीय युवा सम्मेलन रखा है। इसमें कुछ प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया है और कुछ प्रतिभाओं के कल्चर प्रोग्राम भी आयोजित किए गए हैं। सरदार शहर के मोती चौक सेवा मंडल के पास मुख्य बाजार में आज होली मायड़ भूमिरी कार्यालय का शुभारंभ उपखंड अधिकारी पवन कुमार सुथार, पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी व थानाधिकारी बलराज सिंह मान ने किया। इस अवसर पर पंडित शिवकांत पारिक ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना संपन्न करवाई। होली मायड़ भूमि के अध्यक्ष शोभाकांत स्वामी ने बताया कि लोक रंग के सच्चे संपोषक मूलचंद मालू के यशस्वी पुत्र सरदार शहर नागरिक परिषद दिल्ली के अध्यक्ष विकास मालू की अध्यक्षता में 16 मार्च 2022 को सुबह 11:15 बजे बाबू शोभाचंद जम्मड़ भवन से होली की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा में शेखावटी सहित अनेक चंग मंडलियां, ढोल तासे, तरह तरह के सांग व आकर्षक झांकियां एवं अनेक प्रकार के कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। होली का कार्यक्रम है, हमेशा की तरह इस बार भी होली की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। बॉलीवुड के सिंगर आएंगे और शेखावाटी चंग मंडलियों का प्रदर्शन किया जाएगा। 17 तारीख को गिंदड़ का आयोजन रखा गया है। और कौन कौन कलाकार आ रहे हैं? बॉलीवुड के कलाकार आ रहे हैं। बॉलीवुड के प्रसिद्ध सिंगर है सुखविंदर सिंह, सतीश जी कौशिक, विपिन अनेजा, तोसी बंधु सहित और भी कई कलाकार हैं जिनकी चर्चाएं चल रही है। अभी तक कुछ कलाकार अभी फाइनल नहीं हुए हैं और जो फाइनल हो गए वो आपको बता दिए। इस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है कार्यकर्ताओं में। 2 साल से होली का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ था कोरोना की वजह से, इसलिए इस बार होली के प्रति लोगों में बहुत बड़ा उत्साह है, विशेषकर युवा वर्ग में। और सारा कार्यक्रम लोक रंग के सच्चे संपोषक सेठ श्री मूलचंद जी मालू के सुपुत्र और सरदार शहर नागरिक परिषद दिल्ली के अध्यक्ष श्री विकास जी मालू की अध्यक्षता में ही सारे कार्यक्रम आयोजित होंगे। रतनगढ़ संगम चौराहे पर सोमवार को कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी के स्वागत समारोह में पहुंचे लोगों की जेबें कट गई। इस दौरान जेब कतरों ने 6 लोगों की पॉकेट से लगभग 70,000 रुपए पार कर लिए। हुआ यूं कि जयपुर से बीकानेर जाते समय कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी अल्प प्रवास पर रतनगढ़ रुके थे, जहां पर कार्यकर्ताओं व अन्य लोगों ने पहुंचकर डूडी का स्वागत किया। एकत्रित भीड़ में से
जेब कतरों ने 6 जनों की जेब से 70,000 रुपए निकाल लिए। पीड़ित व्यक्तियों ने इस संबंध में पुलिस को भी लिखित में शिकायत दी है। आज संगम चौराहे पर रामेश्वर जी डूडी जयपुर से बीकानेर जा रहे थे, उनके स्वागत के लिए वहाँ गए थे और सभी लोग थे। उसमें भीड़ भड़ाके में मेरे खुद के 20,100 रुपये निकाल लिए, पैकेटमारी हो गई और कई लोगों के हो गए। संदीप सिंह गोजा सर के हुए, कईम गोरी के, 1-2 व्यक्ति और थे। 7-8 मतलब व्यक्तियों की चोरी हुई है। आपने क्या कार्रवाई की? हम थाने में रिपोर्ट दर्ज करा के आए हैं।